बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम एक निहायत अहम मालूमाती और फ़िक्री नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, जहाँ हम मसीही मजहब की बुनियादी तालीमात, मजहबी अक़दार, शादी, ख़ानदानी निज़ाम, बच्चों की तरबियत, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अक़लियतों के हकूक़ जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मसीही बरादरी की मुमताज़ और मजहबी और समाजी शख्सियात मोहतरम बिशप मजीद आशिक साहब, जो मसीही मजहबी तालीमात, रूहानी इक़दार और चर्च के किरदार पर रोशनी डालेंगे, जबकि मारूफ कानूनदान एडवोकेट अलेक्जेंडर काशिफ साहब कानूनी, समाजी और आइनी पहलुओं पर अपनी कीमती आरा से हमारी रहनुमाई करेंगे। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वेलकम टू द शो बिशप साहब। थैंक यू वेरी मच। काशिफ साहब। थैंक यू जी। बिशप साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि बिशप बनने के लिए, इस डेजिग्नेशन को हासिल करने के लिए आपको क्रिश्चियनिटी में कौन सी मजहबी तालीमात को हासिल करना पड़ता है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशल टीवी का, जिन्होंने आज हमें यहाँ इस फिक्र नशिस्त में दावत दी ताकि हम बातचीत कर सकें। जो पहला सवाल ही आपने पूछा है, मैं इस पर ज़रूर अपने नाजरीन को आगाही दूंगा। बिशप लफ्ज़ जो है ये निगहबान का है, और निगहबान जो है वो हमेशा ओवरसीयर्स को कहा जाता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो काम करता है। और एक बिशप बनने के लिए कम अज़ कम जो है वो एजुकेशन जो है वो मास्टर इन थियोलॉजी जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो काम करने होते हैं, और एक बिशप के नीचे बहुत सारे चर्चेज जो हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द बिशप जो है वो काम करते हैं। तो बिशप जो है उसने निगहबान के तौर पर जो है वो काम करना, और इसके लिए सबसे पहले तो उसके जो मजहबी तालीम है वो BTH होनी चाहिए। फिर BTH के बाद मास्टर डिग्री, मास्टर इन थियोलॉजी हो जाए, मास्टर इन डिविनिटी हो जाए, मास्टर इन मिनिस्ट्री हो जाए। किसी भी चीज़ में यानी कि जो अलाहियत के साथ रिलेटेड है उसमें कम अज़ कम मास्टर होनी चाहिए। इससे ऊपर हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 मास्टर्स किए हुए हैं, और इसके साथ साथ मैंने 3 जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो की हुई है। और मुझे बिशप की कॉन्सिक्रेशन के किए हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 2016 को मेरी बिशप की कॉन्सिक्रेशन हुई। और USA से हमारी जो कौंसिल है, जो कि 35 AD से जो है वो चली आ रही है, उनके साथ हमारा जो है वो लिंक है, वो यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे कॉन्सिक्रेट किया। और इस वक्त जो है वो मेरे तकरीबन अंडर द सुपरविजन मी 22 चर्चेज जो है वो काम कर रहे हैं, और मैं एक काउंसिल जो है सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल है, उसमें एज मैं जनरल सेक्रेटरी जो है वो काम कर रहा हूं। बिशप साहब, ये बताएं कि ये जो अभी आपने इदारों के नाम लिए हैं, क्या ये इदारे सारे पाकिस्तान में ही मौजूद हैं जिधर से ये आपने डिग्रियां हासिल की हैं? मैंने जो मास्टर डिग्री एक जो है वो लाहौर से की, दूसरी एक गुजरांवाला से, और एक जो मास्टर डिग्री है वो USA से की। और जो डॉक्टरेट की डिग्री है, एक मैंने घाना से की, और एक USA से, और एक जो है वो मैंने सिंगापुर से की। ठीक है। ये बिशप साहब, पाकिस्तान में ये आपकी जो मजहबी तालीम है, इसका सबसे बड़ा इदारा कौन सा है? पाकिस्तान में अगर हम इसे देखें तो कराची में भी है, ठीक है, गुजरांवाला भी है, और इसके साथ साथ लाहौर में भी बाइबल कॉलेजेस हैं, जो कि रिकग्नाइज्ड बाइबल कॉलेजेस हैं, जैसे OTS है, जैसे FJ बाइबल कॉलेज है। और खुदा उनका शुक्र है कि इस वक्त एक बाइबल कॉलेज जिनकी अफिलिएशन है एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अक्लीसिया यूनिवर्सिटी एंड सेमिनरी, जिसका मैं पाकिस्तान में डीन ऑफ एजुकेशन हूँ, और बिब्लिकल ट्रूथ थियोलॉजिकल सेमिनरी जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और इल्म अलाहियत की तालीम जो है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज जो है वो गुजरांवाला में है और कराची में है, और इसके साथ साथ दूसरे अजला में इस्लामाबाद में भी है ZBS के नाम से, तो जो कि वेल ऑर्गेनाइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिब्लिकली एजुकेशन जो है वो ठीक हो गया। जी काशिफ साहब, आप माशाल्लाह जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रिश्चियन कम्युनिटी लॉयर्स एसोसिएशन के आप सदर भी हैं। तो आपसे बहुत अहम सवाल तो पहले मैं अपने कौमी परचम के हवाले से करूँगा, को जो कि हमारे कायद हैं, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अक़लियतों के बारे में जो है वो बहुत इस बारे में जो है वो तशवीश ज़ाहिर की थी,
और जो पाकिस्तान का अगर आप परचम भी देखें तो जो उसका सफ़ेद हिस्सा है परचम का, वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। पहले सफ़ेद हिस्सा है और फिर जो है वो ग्रीन हिस्सा है। तो आप समझते हैं कि कायद के विजन के मुताबिक जो है अक़लियतों को पाकिस्तान में उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं? सबसे पहले फ़ाद मुग़ल साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने स्पेशल टीवी के खूबसूरत प्रोग्राम के ऊपर इनवाइट किया। और जहाँ तक बतौर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पाकिस्तान का परचम है, उसमें जो सफ़ेद निशान है वो तमाम मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, सिख भी है, हिंदू भी हैं, बाइस भी हैं, दलित वगैरह, तकरीबन तमाम जितनी भी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उसका इजहार करता है। 11 अगस्त 1947 को हमारे बानी पाकिस्तान ने एक तकरीर की थी कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मजहबी अक़लियतें जो हैं वो आज़ाद हैं अपने मज़हब को प्रोपेगेट करने के लिए और अपनी मज़हब की रसूमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स मौजूद हैं जो कि जिक्र करते हैं कि जिसमें मिनॉरिटी की प्रोटेक्शन आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 25 तो इक्वल सिटीजनशिप के मुतालिक बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल आपका 20 तक 22 तक जो है वो तमाम आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें जनरल तमाम सिटीजन को जो इक्वलिटी हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है। इसी तरीके से तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी और मिनॉरिटीज़ को भी हासिल है। तो उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सेक्शन भी है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ख़वातीन के साथ या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को उनको कोशिश की जाएगी आर्टिकल 36 के अलावा 37, 38 में कि उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएंगे ताकि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपग्रेड किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, इसमें सेफ्टी है और इसमें रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। तो इसमें झंडे के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान में भी मिनॉरिटीज को हिस्सा दिया गया। मुतमिन है? मुतमिन होना एक फ़र्क बात है, लिखा होना फ़र्क बात है। इत्मीनान की हद तक तो अगर देखा जाए तो जो लिखा हुआ है वो तो कम्युनिटी को नहीं मिल रहा। और जो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करूंगा तो बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं जो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं मिल रहा, जिसमें सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ तो कानून साजी से रिलेटेड ही है। और दूसरा माशरती तौर पर है, इकनॉमिकली ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी बहुत अच्छा एक खूबसूरत इनिशिएटिव लिया। जैसे उन्होंने कहा कि अक़लियतें मेरे माथे का झूमर है और इसकी वजह मुख्तलिफ खासकर ईस्टर के मौके के ऊपर, क्रिसमस के मौके के ऊपर बहुत खूबसूरत इंतजाम किए। तो खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको इनके कामों के लिए। लेकिन साथ साथ हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्योंकि वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको अपग्रेड करने के लिए भी इक़दाम करने की ज़रूरत है और कानून साजी करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे आपको पता है कि रिसेंटली एक जजमेंट भी आई थी, तो उसके तनाजुर में भी देखा जाए तो हमारे ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी डायरेक्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी जो अफेक्ट हो रही है। मैं बिशप साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, बहुत अहम सवाल। जी। वाइन, शराब, इस्लाम में तो क्लियर है कि वो हराम है। जी। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो ऐसे लगता है कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है। जितने लाइसेंस हैं वो सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास हैं, वही शराब को बेच रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त भी उन्हीं के साथ कर रहे हैं। तो ये क्या बाइबल के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर इसकी इजाज़त है पीने की, बेचने की? मैं ये बात बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर और कलाम मुक़द्दस के अंदर बिल्कुल ममानत है। शराब ये बाइबल है, ये कलाम मुक़द्दस है। व्यूअर्स को आप ऐसे करके दिखाएं कि ये कलाम मुक़द्दस उठा के ये बता रहे हैं। इसमें 110% लिखा हुआ है कि शराब जो है वो ममानत है। अगर हम द बुक ऑफ रेवलेशन में आखिरी किताब जो है उसमें देखें तो वहां पर तो साफ लिखा हुआ है कि शराब नोशी करने वाला और नशा में गुल गुपाड़ करने वाला जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो बाइबल के मुताबिक तो इसको जो है वो मना किया गया है। जहां बात है, आपने दूसरे उसके साथ ये टच किया कि जो बेचते हैं या उसको जो है वो करते हैं, तो मैं एक एंटी नार्कोटिक्स के एक प्रोग्राम में मैंने बड़े खुले अल्फाज में इस बात की जो है वो बयान किया, मजम्मत की और ये बात कहा कि हम तो चाहते हैं कि ये लाइसेंस जो है इन सबको कैंसिल कर दिया जाए। हम इस बात पे एग्री हैं कि ये सारे के सारे कैंसिल कर दिए जाए, क्योंकि खरीदता जो है वो बूटा है जो कि इतनी सख्त नहीं रखता कि वो पी सके। एक बंदा मसीही या
क्रिश्चियन जो है वो 2000 की अगर दिहाड़ी लगाता है तो 5000 की वो शराब जो है वो कहां से खरीदेगा। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक एग्जांपल दी, मुझे तो नहीं पता कि उसकी क्या कॉस्ट है, बहरहाल मैंने एक एस्टिमेटेड बात बताई है। वो कहां से खरीदेगा? हकीकत में इसके पीछे जो है वो कुछ और अनासर हैं जो ऐसा करने के लिए उन्हें आमादा करते हैं, और लाइसेंस बने हुए हैं, हम इससे डिनाई नहीं करते, बहुत सारे लोगों ने ये लाइसेंस बनवाए हुए हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हम इसको डिनाई करते हैं, और हम आपके इस टेलीविजन की वसादत से हकामे बाला तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये शराब नोशी जो है इस पे जो है वो पाबंदी लगाई जाए, और पाबंदी ये हराम है, क्योंकि इससे एक ह्यूज जो है वो टैक्स जो है रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होता है और वो गवर्नमेंट में यूज होता है। तो नाम जो है वो हमारा इस्तेमाल होता है और काम कोई और ले रहा, पी कोई और रहा है, बूटा खरीदता है और इसको पीता कोई और है। मैं नाम नहीं लूंगा, इसको कोड वर्ड में हम रखेंगे तो बेहतर है। तो एक गुनाहगार है, चाहे वो मुसलमान है, अगर मुसलमान भी शराब को खरीद रहा है या बेच रहा है डेफिनेटली तो वो खुदा के हजूर में इसका जवाबदेह है। क्लियर बात है, बिल्कुल कोई बख्शिश नहीं है, उसको जवाब देना पड़ेगा। जो कोई गलत काम करेगा वो उसका जवाबदेह है। बिल्कुल सही। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अल्फाज बिल्कुल, अगर मुस्लिम कहीं पे आपको शराब पीते नजर आते हैं तो वो गलत है। हम टेलीविजन पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, गलत चीज गलत है। ठीक हो गया। तो अब आपकी तरफ आऊंगा काशिफ साहब। अभी हाल ही में एक बिल पंजाब असम्बली में पेश हुआ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 की जो आपकी अमेंडमेंट आई है, क्रिस्टोफर फेबलो साहब ने उसे पेश किया है। तो अभी वो करारदाद जो है वो मंजूर तो नहीं हुई, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उसके ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी को तहफुजात हैं। आया ये सच है? जी जी बिल्कुल है। मैं उससे पहले आपकी क्वेश्चन का एक जो आपने पहले किया था उसका मैं छोटा सा एक रेफरेंस दूंगा। मेरा एक सवाल ये है कि शराब तो हर एक मजहब में, इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में मना है। मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है कि ये जो वैट टैक्स के नाम से इतनी बोतलें बिकती हैं, तो वो टैक्स उन्होंने क्यों लगाया हुआ अगर वो हराम है? अच्छा, अगर मैं देखा जाए कि इस्लामिक के साथ अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है तो उस इस्लामिक कंट्री में अगर ठीक है आपने मिनॉरिटीज को एक राइट दिया हुआ है तो उसका टैक्स फिर वो क्यों रिसीव कर रही है और वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के मेन बजट पे क्यों जा रहा है? और इसके अलावा अगर आप जितनी भी इनकी जो टैक्स शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज भी देख लें तो वो भी क्रिश्चियंस की कब है? वो तो है उनकी पारसियों की हैं और दूसरी अदर मिनॉरिटीज की हैं। तो वो जो कुछ बनाते हैं उसके ऊपर एक बाकायदा सिस्टम बनाया हुआ है उसका टैक्सेशन डिपार्टमेंट का। और जी ठीक होगा काशिफ साहब। देखें, कोई हुक्मरान या कोई उस रियासत का एक कमजोर आदमी अगर वो गलत काम करेंगे ना तो अल्लाह की नजर में वो दोनों गुनाहगार बिल्कुल होंगे। उसको हुक्मरान होने की रियायत नहीं मिलनी और उसको वो कहे कि मैं गरीब हूं तो मैंने ये गलत काम इसलिए कर लिया, उसको ये रियायत नहीं मिलनी। अल्लाह की नजर में कानून बराबर है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो टैक्स लगा, क्या बताया है? टैक्स जो वैट टैक्स है, अगर ये इस तनाजर में लगा हुआ है तो हुकूमत पाकिस्तान को रिव्यू करना चाहिए, इस पे देखना चाहिए। ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है। तो अब आप काशिफ साहब ये बताएं कि जो बिल की मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्रिश्चियनिटी को आपकी जो है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको जो है वो कितने सालों बाद जो है अमेंड करने के लिए, 100 साल बाद के 150 साल बाद? उसके मुतालिक आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। जो कुछ फेसबुक पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर बयान किया गया वो तो सरासर गलत प्रोपोगेशन है। अच्छा ठीक है। 1872 क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 वो है क्या? अच्छा, वो असल में एक वो कानून है जिसके तहत मसीहियों की शादियां रजिस्टर होती हैं। ठीक है। उसमें दिया जाता है उसमें क्या हिस्से हैं। उसमें पहला हिस्सा ये है कि ये एक्ट के तहत डेफिनेशन बताई गई है कि कौन से लोग इस शादियों के मुताबिक शादी करवा सकते हैं और शादी पढ़ कौन सकता है, उसका तरीकाकार क्या है। ठीक है। और अगर वो गलत पढ़ी जाए तो उसमें सजाएं क्या है। ठीक है। ठीक है, ये टोटल क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 का। ठीक है। और उसमें तमाम चर्चिस के जो मुकदमा फिक्र थे, जो मुख्तलिफ फिरके थे चर्चिस के, वो तमाम के तमाम ऑन बोर्ड है। और उसकी वजह से तमाम जो प्रोटेस्टेंट चर्चिस, कैथोलिक चर्चिस जो है, उनके तमाम फीडबैक के बाद वो कानून बना था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नए मेंबर हैं उन्होंने ये 2026 का मुजवजा कानून पेश कर दिया 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मिनॉरिटी का सब्जेक्ट भी आ गया
तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन तो ना की, लेकिन हमारे नए मेंबर को शौक पैदा हुआ कि मैं लेजिस्लेशन करवाऊं। तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं जिसमें चर्च को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे सुकम मौजूद हैं जो कि क्या सुकम है? उसमें सबसे बड़ा मैं सुकम आपको बताता हूं कि अगर हम कहें कि इसकी दौरे हाजिर की जो बड़ा लिखा गया 153 साल के बाद ये किया गया, ना इसमें नादरा ऐड है, ठीक है, ना लोकल गवर्नमेंट ऐड है। तमाम चर्चेस के जितने पासबाने हैं उनकी मुख्तलिफ फिरके जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई हुई है। अच्छा। इसमें शादी का सबसे अहम नहीं, ये सॉरी मैं आपकी काशिफ साहब बात काटूं, क्या इस बिल के अंदर ये नहीं लिखा कि जो अब आपकी जो एज है, एक तो 18 साल होगी, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एज पहले में भी 18 साल ही थी। अच्छा, पहले भी 18 ही है। आपको पता है कि इस्लाम में भी वली की शादी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी वली की शादी का मौजूद कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसकी दफा 19 ये कहती है कि अगर कोई बच्ची जिसकी 13 साल उम्र है, सो लड़का 16 साल का है, तो वो वली की परमिशन से वो शादी हो सकती है। इस्लाम में भी ये इजाजत मौजूद बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। और उसकी आगे से सेक्शन 20, 21, 23, 20 और 22 में उसकी कंडीशन और तरीका कर दिए गए हैं। ठीक। उसका कत्तन ये मतलब नहीं है कि 18 साल पहले मौजूद नहीं थी, पहले भी 18 साल ही थी। पहले भी 18 ठीक है। और इवन के वहां पे एक जगह पे तो ये भी लिखा गया है कि 21 साल है उसकी डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। ठीक है। तो ये गलत तरीके से प्रोपोगेट किया गया है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल 18 साल पहले भी मौजूद थी। इस्लामाबाद में जो पहले एक एक्ट मौजूद पेश किया गया, हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने साइन किया, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको तनाजुर में रखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं लगेगी। हाँ, सियासी तरीकाकार या सियासी मशहूरी के लिए आप जितना मर्जी मशहूर करते रहे, लेकिन ये ना करें कि किसी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ को बिगाड़ दें। जिस तरह देखें, इस्लाम में या पाकिस्तान के अंदर तमाम मुकदमा फिक्र को ऑन बोर्ड लेके कानून साजी की जाती है। उसके लिए इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल आर्टिकल 22-27 के तहत मौजूद है, जो देखती है कि ऐसा कानून साजी ना हो जाए। इसी तरीके से जो कि इस्लाम के मुनाफिक ना हो, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के मुनाफी ना हो, यानी उसके खिलाफ ना जाए कोई चीज ऐसी। इसी तरीके से तो जो इस बिल में ये जो आपके क्रिस्टोफर साहब हैं, इन्होंने ऑन बोर्ड रखा ही नहीं ना, उनसे पूछा ही नहीं है। तो आपकी कम्युनिटी ने फिर ये मतलब उन्होंने अपना इंडिविजुअल बिल ये किसी हमारा ये शुबा है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ सेक्टर किसी प्रोपोगेट करके ये जमा करा दिया गया। अब अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पेश तो कर दिया, ठीक है, वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस होके वो कमेटी के पास चला गया। अब बहुत हैरान की बात है, मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताएं अपनी कम्युनिटी को और व्यूअर्स को भी ये बताएं कि इस बिल के अंदर जो सुकम वाली बात है वो 1, 2, 3 करके बताएं क्या क्या है। मैं बताता हूँ आपको। अनफॉर्चुनेटली वो उस कमेटी के पास चला गया जिसके चेयरमैन वो बताते खुद ही है। ठीक है। अब जब उनको मैंने भी सबसे पहले इसके ऊपर जब मुझे बिल की कॉपी मिली तो मैंने इसके मुतालिक यूट्यूब के ऊपर भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जाके ये बताया कि ये कानून जो है वो हमारी पर्सनल लॉ के बिल्कुल मुतजाद है। ठीक है। हर कानून की जो पर्सनल लॉ की बुनियाद होती है वो उसके मजहब का एहसास होता है। तो मजहबी एहसास ये पर्सनल लॉ के साथ रिलेटेड है कि मजहब से ड्राइव किया गया है। तो ऐसा कानून साजी जो कि मजहब से ड्राइव किए बगैर आप उसकी चेंजिंग करेंगे, उसमें क्या कंट्राडिक्शन मैं बता देता हूँ ना, ये बताएं ना। चर्च की डेफिनेशन क्या है? चर्च की डेफिनेशन में तमाम डिनोमिनेशन ऐड हुई थी। ठीक है। इसमें एक जनरल डेफिनेशन दे दी गई। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर माइनर की डेफिनेशन थी। माइनर की डेफिनेशन जो थी उसके अंदर विडो और विडोअर का जिक्र भी था कि वो बेवा और जो रंडवा उनकी डेफिनेशन भी बीच में शामिल थी। ठीक है। ठीक है। वो आउट कर दी गई, वो निकाल दी गई। इसके अलावा इसमें रिपील क्लॉज ही नहीं है। अच्छा, रिपील क्लॉज ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब की हद तक कानून बनना है। जो 1872 का कानून है वो पूरे पाकिस्तान में फेडरल था, लेवल का है। और उसको क्या कर दिया है पंजाब में, अगर ये इस तरह का कानून बनता है तो इसका मतलब खैबर पख्तूनख्वा में फर्क होगा, सिंध में फर्क होगा। ये असल बात है, बिल्कुल कानून एक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सुकम है कि आपका जो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट था वो सारों पे इम्प्लीमेंट था, वो सारों पे अप्लाई होता था और फेडरल लेवल का था। और अब ये पंजाब असेंबली में पेश किया गया और आपने बताया कि जो आपकी काउंसिल है, जो चर्चेज हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मैं इसमें एक बात आपकी बात क्लियर कर दूं, ये अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा, ये अमेंडमेंट नहीं, सेपरेट एक्ट पेश किया गया। अच्छा, सेपरेट एक्ट है ये। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें जो साहब का मौजूदा जो कानून है 1872 का, अगर उसमें अमेंडमेंट करते, जैसे आपको भी इल्म है कि अगर किसी सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम लिख सकते थे कि ये पंजाब की हद तक ये वाली अमेंडमेंट आ गई। बिल्कुल लिखा भी होता है वो। पंजाब की हद तक आ गई है। ठीक है। ये अमेंडमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आ गई है।
तो वो पास होके बड़ा अच्छा मुजवजा कानून बहुत अच्छा बन मगर सकता उसका है। जो मेन स्टैट्यूट्स होता था ना वो नहीं Structure बदलता, वो बदलता। चेंज नहीं होता था। तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। इन्होंने उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया, सजाएं खत्म कर दी तो बीच में आपने से। फिर उसके लिए क्या किया? ये जो आपके क्रिस्टोफर फेबलोस साहब है उनका जी, नाम, जी, जी। उन्होंने पेश किया, तो आपने फिर उस बिल हम को चर्च के अंदर अवेयरनेस सेमिनार चर्च की तरफ, जो कैथोलिक चर्च की तरफ से है, अभी मैं प्रोग्राम वहां पे भी करके आया हूं। हमारे जो इस ग्रेस आर्च बिशप खालिद रहमत साहब ठीक हैं, है। उन्होंने इसको और तमाम अदर डिनोमिनेशंस को इकट्ठा किया, जिसमें चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो लाहौर डायसिस के बिशप हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च के हैं, कैथोलिक चर्च के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सारों इकट्ठे होकर कॉन्फ्रेंस की है कि हम इस तरह के बिल को रिजेक्ट करते हैं। ठीक ठीक है, विदाउट जब तक नहीं तो कॉन्फ्रेंस आप नहीं चैलेंज किया। कर देंगे उसको, और लेकिन उससे पहले हम कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है वो Aware हो जाए। इस अवेयर हो जाए। मतलब वो रुक गया, अभी वो वो फिलहाल मंजूर नहीं रुका, अभी हुआ। मंजूर नहीं, अभी तो आपको पता है वो स्टैंडिंग कमेटी में गया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी में, तो ठीक उसमें है। बहस होनी है। हाँ, बहस लेकिन होनी। इस सूरत में, जैसे मैं एक और बड़ी मिसाल दूंगा, नादरा से अलाइन नहीं है। फिर मैरिज बर्थ रजिस्ट्रार 1886 का एक एक्ट है जो सेंट्रल एक्ट है, ठीक है। उससे अलाइन नहीं है ये। ठीक है। ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जो कि 2021 है, उसके साथ ये अलाइन नहीं है, जिसके तहत एमआरसी वगैरह हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है इशू होते हैं, ठीक है। उसके साथ अलाइन नहीं है। इसमें बेबहा कबाहतें हैं, थियोलॉजिकल कबाहतें भी हैं जो कम्युनिटी और डिनोमिनेशन से इशू है, और प्रैक्टिकल कबाहतें भी हैं। वो आपने ठीक बताया। फिर ये एक तो ये जल्दबाजी में पेश किया गया है, और आपने जैसे कहा कि कोई एनजीओ है वो इसके पीछे है, और उसने जल्दबाजी में इसको पहुंचा दिया है पंजाब असेंबली में। बिल्कुल बिल्कुल अब ये ऐसे। वहां पे स्टक हो गया है, और ये स्टक ही रहेगा जब तक इसमें सही मैंने में रिफॉर्म्स नहीं होंगे। रिफॉर्म्स नहीं होंगी। जी बिशप साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। शादी के ऊपर अभी जो है वो बातचीत जारी है, और उसी का बिल जो है वो असेंबली में पेश किया गया, जो अभी पास नहीं हुआ। तो बिशप साहब ये बताएं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो शादी है वो क्या चर्च में होती है, या जिस तरह आप अपने घर में कोई इंतजाम करते हैं, होटल में करते हैं, वहां पे बिशप जाके जो है वो उस निकाह के बंधन को वो सीगे पढ़ते हैं, जो भी क्रिश्चियनिटी के अंदर लाजमी है पढ़ना। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर शादी किस तरह इंजाम पाई जाती है। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि ये शादी जो है वो एक होली सैक्रामेंट है, पाक सैक्रामेंट है, जो कि हमेशा चर्च ही के अंदर होना जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप शादी के अंदर होना शादी चाहिए। हाल में नहीं होगी। मैं आपको बताता चलूं, ये जरा क्लियर कर दें। मैं ये बताता चलूं, क्योंकि चर्च जो है वो पाक जगह है, ठीक है, और ये पाक सैक्रामेंट है, इसका चर्च के अंदर ही सोमनाइज होना जो है वो बेहद जरूरी है। लेकिन कई दफा नहीं, ये बाइबल में लिखा है या कहीं पे ये बात लिखी है? ये जो हमारा कैनल जिसकी अभी ये चेंजिंग कर रहे हैं उसके अंदर ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर है, 1872 के एक्ट के अंदर के ये चर्च के अंदर ही होना चाहिए। जो शादी अगर चर्च के अंदर नहीं होगी, घर में बुला के अगर निकाह का बंधन जो है, मैं थोड़ा सा जी, उसमें दो तरीके हैं। जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में दो सेंस में वो निकाह होते हैं। ठीक है। एक एज एन ऑर्डेन्ड पास्टर बिशप या ऑर्डिनेशन, वो चर्च के अंदर होगी। ठीक है। और वही जो है एज अ रजिस्ट्रार भी जाके किसी पब्लिक प्लेस या किसी जगह पे वो जाके निकाह पढ़ सकता है, मतलब जहां पे अरेंज किया यानी दोनों एक्ट में मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद है। यानी कि शादी हाल में भी शादी हो सकती है। और ज्यादा आपने बताया कि क्रिश्चियनिटी के अंदर यह है कि पाकीज़ा जगह है, जो चर्च है आपका, और वहां पे शादी होनी चाहिए, होना जरूर वहां पर सारा लेकिन वही मैं बात कर रहा था कि कई दफा लैक ऑफ टाइम और कई दफा कुछ ऐसे वजूहात हैं जिसकी बना पे वो शादी हाल में भी कर लेते हैं। ठीक। लेकिन जहां तक एक मजहबी रहनुमा होते हुए मैं तो आप प्रेफरेंस देते हैं कि चर्च में शादी, लोगों को यही अवेयर करूंगा कि वो चर्च के अंदर होनी चाहिए। तो ये निकाह किस तरह से होता है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि निकाह से कम 1 महीना पहले जो है वो चर्च के अंदर, लड़की वाले अपने चर्च के अंदर और लड़के वाले अपने चर्च के अंदर इसकी एक पुकार पढ़ते हैं, जिसे बैन कहा जाता है, बाय बैन। यानी कि पुकार ये लाजमी है शादी में 1 महीना पहले पढ़ी जाती है, और ये 4 संडे जो है वो पढ़ी जाती है, जिसमें ये बात कही जाती है कि फलां शख्स, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे भतीजे की शादी में उसके नाम लूंगा, आरश की शादी जो है वो सुमेरा के साथ है, और बाकायदा तौर पर उनकी उम्र बताई जाती है, बाकायदा तौर पर उनकी जो है वो वर्जिनिटी और उसकी जो है वो बैचलरपन वो बताया जाता है कि अगर किसी को शरई तौर पर, कानूनी तौर पर या अखलाकी तौर पर कोई इतराज हो
तो वो कलीसिया में से कोई जो है वो हाथ उठा के इसका इकरार कर सकता है। फिर उसके बाद आखिरी पुकार जो है वो चर्च के अंदर पासबान जो निकाह करता है वो पढ़ता है, और वो उस वक्त लड़की और लड़के दोनों से ही पूछा जाता है कि आप में से किसी को कोई इतराज तो नहीं है। तो फिर जब वो नहीं बताते हैं तो फिर पास साहब जब वालिद साहब से, जो लड़की के वालिद साहब हैं, वो अपनी बेटी को खुद जो है वो पेश करते हैं निकाह के लिए कि मैं अपनी बेटी को निकाह के लिए जो है वो देता हूं ताकि इसका निकाह जो है वो किया जा सके। क्योंकि ये जो है ये अडॉप्ट किया गया है जब आदम को बनाया गया, और आदम का अकेलापन जो है वो खुदा ने देखा कि अच्छा नहीं है, उसके लिए फिर हवा को बनाया, और हवा बनाकर खुद खुदा जो है वो आदम के पास ले। ये इस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी मर्जी से अपनी बेटी को निकाह के लिए जो है वो पेश जो है वो कर रहे हैं। फिर तो निकाह के सीगे क्या है? ये तो यहां तक तो बात आ गई ना कि अच्छा, ये एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले और पूछूंगा, ये पुकार को जरा मुझे क्लियर कर दें कि जो 4 संडे आपने पुकार पढ़नी है, ये शादी में लाजमी है? ये लाजमी अच्छा, है। उसके बगैर शादी नहीं होगी, वो 4 संडे आपने गुजारने हैं, मैंडेटरी है जी ये? हाँ, ये मैंडेटरी है अगर आपने चर्च में शादी कर रहे हैं तो। नहीं, अगर ये बात अगर चर्च में नहीं कर रहे तो? चर्च में पहली बात है वो पुकार का जो प्रोसीजर है कि वो अपनी अपनी जगह से कुंवारेपन का सर्टिफिकेट लेके आएगा। अगर तस्वर ये कर लें जैसे आज के दौर में अक्सर पसंद की शादी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें लेकिन उसमें फिर साथ ऐड हो गया हुआ है एफिडेविट ऐड हो गई में, ठीक है, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट में, क्योंकि वो चर्च से बाहर एज अ रजिस्ट्रार शादी हो रही है, ठीक है, वो एज अ पासबान के तौर पे नहीं, एज अ रजिस्ट्रार के तौर पे हो रही है। वैलिड शादी है ना, वैलिड शादी है, उसमें पुकार की जरूरत नहीं उसमें है। पुकार की नहीं, लेकिन उस प्रकार की रिप्लेसमेंट बेसिकली एफिडेविट पे लेगी। ठीक हो गई, यानी कि वो एफिडेविट ले आएगा और वो कि बताएगा कि जी मेरी कोई पहले शादी नहीं हुई हाँ, हुई, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं बालग हूँ, आकल हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें उधर पुकार जो है यही होता ये है। इकरार किया जा रहा बिल्कुल, है कि मैं सच बता रहा हूं, मैं जो कुछ भी, ये एक हलफ है एक हलफ किस्म है, का। किसी को इतराज है तो खड़े होकर बता दे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये है कि एक फिर ये 3 पुकारे पढ़ने के बाद जो लड़के वाले हैं ना, उनके जो पासबान हैं, जैसे पादी साहब हैं या बिशप हैं, वो एक तस्दीकी से जो है वो इजाजतनामा जो है वो देते हैं लड़की वाले के पादी साहब के लिए, लिख के भेजते हैं, और वो फिर देखता है पादी साहब जो लड़की वाले, क्योंकि निकाह जो है वो लड़की वाली की साइड से जो है वो पासबान जो है वो करता है, वो फिर उसको देखता है। और इसमें यह है कि जो पादरी लड़के वाले की तरफ से वो अपनी तरफ से इस चीज को जो है वो बयान करता है कि मैंने इसकी पुकारें भी पढ़ी हैं, मेरी तरफ से भी ये एक तस्दीकी लेटर है कि मैंने इसको जो है वो पुकारे पढ़ी हैं, बाकी हर एक चीज को मैंने क्लियर पाया, इसमें कोई शादी नहीं है, पहले कोई मामला ऐसा नहीं जो छुपाया गया है, ये क्लियर है, ठीक है। और वो फिर वो वहां पे देते हैं, फिर उसकी बिना पे फिर पादी साहब जो है वो निकाह वहां पे करते हैं। तो वो निकाह जो है वो उसमें कोई सीगे अदा किए जाते हैं, इजाबो कबूल जैसे हमारा है, जिसे कबूल है, ये भी होता है उसमें। और बकायदा तौर पे उसमें दुख और सुख में एक दूसरे के साथ होने पे, ये हमारा जो एक्चुअली कई लोग इसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन हम मसीही लोग इसे जो है वो कॉवेनेंट कहते हैं। ये एक दोनों फरीकीन के दरमियान एक अहद होता है, ठीक, जो मरते दम तक जो है वो नहीं टूटता। हमारे में ये है कि जब तक किसी का जो है वो डेथ नहीं होती तब तक जो है वो सेपरेट वो अच्छा, आप में तलाक नहीं है, तलाक का जो है वो आंसर जो है वो नहीं है, लेकिन एक हद तक फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी बना पे जो है वो ऐसा मुमकिन है कि सेपरेशन हो सकती है, मतलब गुंजाइश है, सेपरेशन हो सकती है बाइबल के मुताबिक, और दूसरी शादी भी नहीं हो सकती, नहीं कर सकते। ये तो इसके बारे में तो जी काशिफ साहब, दूसरी शादी क्या बाइबल में मसीहियत में है, इसकी इजाजत है? दूसरी शादी की बिल्कुल इजाजत नहीं। हाँ, आफ्टर डाइवोर्स जो है वो आफ्टर डाइवोर्स तो है ही है, उसके 60 डेज का बाकायदा क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के अंदर टाइम है। 60 डेज के अंदर अगर कोई अपील नहीं होती तो वो आप शादी दूसरी कर सकते हैं। तो लेकिन चर्च नॉर्मली दूसरी शादी को इतना प्रमोट नहीं करता, डिनाई करता है। वो तो अल्लाह कुरान में भी नहीं करता, ये तो नापसंदीदा अमल कहा गया है। तो इसी तरीके से जो पुकार का मकसद ये भी होता है कि बीच में 3 कॉन्सेप्ट है, किंडर्ड, एफिनिटी और एम्पेडिमेंट्स। अच्छा, ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट है जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर मौजूद है कि कौन से ममनुआ रिश्ते में शादी नहीं हो सकती, उसका भी जिक्र किया जाता है कि हमारे दरमियान कोई ऐसी शरन पाबंदी नहीं है कि हमारा आपस में निकाह ना हो सके। अच्छा, ठीक है, वो सर्टिफिकेट भी इस बात की इजाजत देता है। जैसे कुछ रिश्ते हैं जिसमें जो इस्लाम में भी मौजूद हैं जिनके निकाह आपस में नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। फिर इसकी वो पाबंदियां हैं
तो वो इसने बयान देना है कि ये मेरा इस शख्स के साथ ऐसी कोई पाबंदी वाला रिश्ता भी नहीं है। ठीक है। और मेरे इसके दरमियान में हमारी उम्रें भी बालग हैं, हम होश हवास के साथ हम शादी कर रहे हैं। प्रॉपर प्रोसीजर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में दिया हुआ है। ठीक। जी। काशिफ साहब, इसके साथ आप ये भी बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सेपरेशन तक मामला पहुंच ही जाता है, जैसे कि आपने बताया, तो बच्चों की जो कस्टडी है और हजानत है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या है? बच्चे जो है, अगर मिसाल के तौर पे बेटी है तो वो क्या, वो उसकी कस्टडी जो है वो माँ के पास रहेगी या बाप के पास रहेगी? बेटे हैं तो उसकी क्या पोजीशन होगी? किस एज तक जो है वो बाप रख सकता है, तो किस एज तक जो है वो माँ रख सकती है? बिल्कुल, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। सिमिलर वैसे ही है गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत। अच्छा। जैसे कि मेजॉरिटी का मामला आता है कि जहां पे कोर्ट ने देखना होता है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। सिमिलर बिल्कुल ऐसे क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है, क्योंकि इसमें वो जो लॉ है गार्डियन वार्ड एक्ट जो है वो अप्लाई करता है। उसमें तो ये है ना कि जो बेटी है ना वो तो शादी तक, मतलब अगर 18 साल से ज्यादा भी हो जाती है, बाप ने उसकी जो है हजानत करनी है, उसको खर्चा देना है, उसकी शादी भी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। और बच्चे जो है वो 18 साल तक है। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब बिशप साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुझे ये बताएं कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, इसके लिए जो है क्रिश्चियनिटी क्या किरदार अदा कर रही है, खुसूसन पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला, जो कि बाइबल मुकद्दस का बहुत ही फेमस हवाला है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत, जिसमें लिखा गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए उसने अपनी जान दी है, बल्कि उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। तो मजहबी हम आहंगी जो है ये तो बेहद जरूरी है, और हमारे जो जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, उसने तो हमें जो दर्श दिया है वो अमन का है, क्योंकि यसाया नबी के सहीफा के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो अमन और सलामती का शहजादा है। तो अमन और सलामती जब आती है तो उसमें फिर किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं आता, और ये आम आंगी और ये जो मजहबी एक दूसरे के साथ जो है वो मिलना मलाना, तो ये तो बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से लेकर अगर हम रेवलेशन तक जाएं तो हमें बाइबल मुकद्दस एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने का दर्श देती है। और हमें एक दूसरे के साथ रहना भी है, क्योंकि जब हम इंसानियत से ज्यादा जो है वो मजहब को जो है वो सामने ले आते हैं ना, तो वहां पर जो है वो तफरके पड़ते हैं, वहां पर जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर फिर जो है वो रंजिशें पैदा होती हैं। लेकिन जब हम इंसानियत को जो है वो पहला रखते हैं। बिशप साहब, मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़ी सी कट करूंगा, और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काशिफ साहब फतेह मक्का हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए मक्के, तो आपने वहां पे दाखिल होकर कहा कि जो अबू सुफियान के घर में है वो भी अमन में है, बिल्कुल, जो मक्के में है वो भी सलामती में है। जो जहां पे है ये मैसेज था कि वो चाहते तो तलवारें निकालते और गर्दनें उड़ा देते। बिल्कुल। तो ये एक दूसरे की जो मजहब है, जो उनके जिस चीज की वो पैरवी करते हैं, उसका एहतराम जो है उसी वक्त वो समझे 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि इंसानियत पहले है, मजहब बाद में है। और दूसरी बात मैं एक और जो है बिशप साहब, कुरान की एक आयत है हमारी, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, बेशक हिदायत गुमराही से वाजे हो चुकी। मतलब मैं सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे अक्सर देखता हूँ जबरन मजहब की तब्दीली। काशिफ साहब, आप तो मेरे पेटी भाई भी हैं तो इस तरह के मामलात वाकई ही होते हैं। लेकिन अगर हम दीन को पढ़ेंगे, हम बाइबल को पढ़ेंगे, हम जब रिसर्च करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे जो तफरकात हमारे दिलों के अंदर पैदा हुए हुए हैं ना, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और हम जो है अपने आप को अमनो सलामती में समझेंगे। वो क्यों समझेंगे कि अमनो सलामती तो आपको कुरान कह रहा है, बिल्कुल अमनो सलामती तो जनाबे वाला ये मुकद्दस किताब जो बाइबल है ये आपको अमनो सलामती का दर्स दे रही है। तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि ये इल्हामी किताब है। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत यीशु मसीह अलैहिस्सलाम पे इस किताब का नज़ूल हुआ। तो अगर हम एक दूसरे की म्यूचुअल, काशिफ साहब, रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि मुआशरे के अंदर जो है हम एक मुस्बत रोल अदा करेंगे, और जो हमारी मनफियत आई हुई है ना, हमारे दिमागों में भड़क जाना,
दूसरे की बात जो है वो हम सुनने के कायल ही नहीं है, हमारी ये हद आ चुकी बिल्कुल है। ऐसे ही। तो आखिरी 5 मिनट है बिशप साहब, आप ये बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मैं तो पाकिस्तानी मैं तो एक भाइयों को? पाकिस्तानी होते हुए हम्म हमेशा इस बात को जो है वो करता हूँ, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं हमेशा इस बात को जो है वो समझता हूँ और बयान भी करता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं अवान इकबाल में वहां पर था, और एक ये मजहबी आम आहंगी का प्रोग्राम था, और वहां पर हम 4 लोग बैठे हुए थे, एक सिख था, एक हिंदू था, एक इस्लामी भाई था, और मैं चौथा मैं था। मैंने वहां पर एक बात जो है वो वालियाना तौर पे कही। मैंने कहा अगर मेरी आप उंगली को कट लगाएंगे ना तो इसमें से जो ब्लड निकलेगा वो रेड होगा। काशिफ की उंगली के पे लगाएंगे वो भी रेड होगा, आपके लगाएंगे वो भी रेड होगा। उस पे मजहब नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल, बहुत अच्छी खून आपने के मिसाल ऊपर दी। मजहब नहीं लिखा हुआ। तो वही बात मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि आपस के जो तफरकात हैं, आपस की रंजिशें जो हैं, हमें उनको पसे पर्दा रखकर एक पाकिस्तान में, और ये सरजमीन जो है, पाक सरजमीन जो है, ये हमारे लिए एक तोहफे के तौर पर जो है वो हमें मिला है, और हम इस बात को वहलाना तौर पर कहते हैं। हम अपनी हर एक इबादत में, हर एक इज्तिमा में, हर एक सेशन में, कॉन्फ्रेंस करे या जो कुछ भी करे, हम हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इसकी बका, इसकी तरक्की और इसकी जो है वो अफजाइश के लिए जो है वो दुआएं करते हैं। और ये तब होगा जब दोनों साइडों से जो है मुश्तरका काम होगा। लेकिन एक साइड पे अगर जो है वो लड़ाई हो रही है और नफरत उगली जा रही है, दूसरी साइड से तो ये फिर नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन है। लेकिन अब भी हम इस बात को इस तौर पर लेते हैं कि कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है, नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो सकती हैं। और हमारा काम है जिस तरह से आज आपने हमें बुलाया यहाँ पे, और ये पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। तो बिशप साहब, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा मोजज़ात हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बयान किए गए हैं, इससे बड़ी क्या बात है कि अगर हम फिर भी भाईचारा नहीं कर सकते, हमारा तो ईमान ही उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम नबियों पे ईमान नहीं लाते। जैसा कि आपने सुना 1 लाख कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम दुनिया में आए, तो जब तक मुसलमान आप उस वक्त तक नहीं कहला सकते कि जब तक आप इन नबियों पे दिल से तस्दीक ना करें कि मैं ईमान लाता हूं। तो काशिफ साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा, कुरान में, बाइबल में, दीगर कुतब में मेरे आपके मजहबी रूहानी जो पेशवा हैं वो भी यही कहते हैं कि आपस में भाईचारा जो है वो कायम करो, तो कैसे कायम करें? मैं ना आपके चैनल से बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा मौलाना कबीर आज़ाद को, मौलाना अशरफी को, मौलाना आशिक हुसैन को, ठीक है, और दीगर उलमा जो कि इंटरफेथ के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक, उनकी वजह से बहुत सारे मसाइल हल होने में मदद मिली है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जिसमें कम्युनिटी जो है अफेक्ट हो सकती थी, उन्होंने आगे बढ़ के उसको रोका है। मैं उनके प्रोग्राम, वो चर्च के अंदर आके प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें भी बुला रहे हैं, उसकी वजह से इतना अच्छा लगता है उनके साथ बात करके। और उनके अंदर जो एक हमारे लिए एक्सेप्टेंस का म्यार पैदा हुआ है, उसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर बहुत सी तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो दूर भी हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आइंदा, जैसे रोज़ों के अयाम थे, रोज़ों के अयाम में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया। मैं मौलाना आशिक हुसैन साहब के इवन के कुतुब उस पे मदरसे पे गया जी, बाकी काशिफ साहब बाद मुकम्मल कर लें। मदरसे पे गया बकायदा, बहुत अच्छा रहा। मैं आपके चैनल की तरफ से कहता हूं कि ये काम जारी रहना चाहिए। इसकी हम भी पाकिस्तानी हैं, आपके भाई हैं, मिल मिलाप करके इस कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, तरक्की के लिए काम करें। और आपके चैनल से मैं अपने फील्ड मार्शल की मौजूदा सूरत हाल को अप्रिशिएट करूंगा, बिल्कुल, कि और पाकिस्तानी वजीर आजम की कि उन्होंने जो ये ईरान के मामले में, अमन के मामले में किरदार अदा किया है, कमाल है। और अल्लाह में हमारी तरफ से दुआ है कि वो ऐसे ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते जी। बिशप आशिक मजीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अलेक्जेंडर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आज के इस खसूसी प्रोग्राम में मोहतरम बिशप मजीद आशिक साहब और एडवोकेट अलेक्जेंडर काशिफ साहब ने मसीही मजहब की बुनियादी तालीमात, रूहानी इक़दार, शादी, ख़ानदानी निज़ाम, बच्चों की तरबियत, कानूनी पहलुओं और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जैसे अहम मौज़ूआत पर नहायत बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की। इस नशिस्त से हमें ये पैगाम मिला कि तमाम मज़ाहब का हकीकी जोहर मोहब्बत, अमन, एहतराम, इंसाफ और इंसानियत की खिदमत है।
मजहबी तालीमात का मकसद इंसान को इखलाक, बर्दाश्त और भाईचारे की राह दिखाना है ताकि मुआशरे में हम आहंगी, रवादारी और बाहमी एहतराम को फरोग दिया जा सके। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।